Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में होती है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर क्यों रखना चाहिए, वाटर रखने से क्या होता है। आपने कई बार बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ की होंगी जिसमें ये बताया जाता है कि जौ को पानी में बहा देना चाहिए, नारियल को पानी में बहा देना चाहिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ का दान कर देना चाहिए, उससे जो भी आपके ग्रह हैं वो आपके फेवर में आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कई बार ये सुना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर रखना चाहिए, इससे क्या होगा, क्या इससे आपका जो राहु है वो बैलेंस हो जाता है, क्या इससे राहु के जो मैलेफिक इफेक्ट्स जो आपके ऊपर हो रहे हैं क्या आप उनसे बच पाते हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको लॉजिक के थ्रू समझते हैं। देखिए, राहु एक शैडो प्लेनेट है। राहु बर्थ चार्ट के जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हमें कई बार परेशानियां होती हैं। अब राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये आपकी लाइफ को अनबैलेंस कर देता है और आप कई बार अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो पर्सन ऑल टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मेंटल स्ट्रेस में रहता है और कई बार इसके चक्कर में डिप्रेशन में भी उसको रहना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का राहु आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन को भर देता है और इंसान चाहता है कि जीवन में मुझे जितना भी मेटलिस्टिक जो गेन है वो सारा हो और मेरा बहुत ज़्यादा नाम भी हो। तो जब इंसान को ये सारी चीज़ें टाइमली नहीं मिल पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन उसके अंदर की जो थ्रस्ट है वो कम नहीं होती है, वो फिर भी मेटलिस्टिक गेन करना चाहता है और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और इसके चक्कर में क्या होता है, वो जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करता है और बाद में वो उन सब कामों के थ्रू जब अपने आप को देखता है तो उसको लगता है कि जो भी मैंने काम किया है उसमें कहीं ना कहीं मैं फंसा हूँ, कहीं ना कहीं जो मेरे जो रिलेशन हैं वो बिगड़े हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरे रिलेशन बिगड़े हैं और जो भी मेरा लविंग पार्टनर है या मेरा लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी मेरे रिलेशन बिगड़े हैं मेरे चक्कर में। क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर राहु होगा तो केतु आपके सेवन्थ हाउस में होगा और सेवन्थ हाउस क्या है, आपके पार्टनर का हाउस है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। तो फर्स्ट हाउस का राहु अपने बारे में ज़्यादा सोचता है क्योंकि राहु मेटलिस्टिक गेन करना चाहता है और अगर फर्स्ट हाउस में राहु की प्लेसमेंट है तो आपका जो बर्थ है वो मेटलिस्टिक गेन करने के लिए हुआ है। अब ऐसे में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का क्या रोल है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही वाटर क्यों रखना चाहिए। देखिए, हमारा जो यूनिवर्स है ये 5 एलिमेंट से मिलके बना है। 5 एलिमेंट आप जानते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये 5 चीज़ें मिलके ही हमारा पूरा जो यूनिवर्स है ये तैयार हुआ है। और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसका संबंध होता है अर्थ एलिमेंट से। अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के थ्रू आप बैलेंस हो सकते हैं। अब वाटर अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वाटर का जो कूलिंग इफेक्ट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आके आपकी जो लाइफ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनबैलेंस फील कर रहे हैं राहु के कारण, बिकॉज राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो राहु एरीज साइन में आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो यहां पर राहु अगर एरीज साइन में है तो इसका मतलब राहु की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फायर सी एनर्जी है, यानी राहु के अंदर बहुत ज़्यादा आग है और राहु अगर फायर एलिमेंट के ऊपर आता है तो राहु बहुत ज़्यादा अनबैलेंस अपने आप को फील करता है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है मटेरियलिस्टिक गेन करने के लिए। अब ऐसे अर्थ एलिमेंट में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करता है उसमें अगर हम वाटर रखते हैं या वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके थ्रू बोला जाता है कि वाटर का कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमारे राहु को शांत कर सकता है और उसके द्वारा जो भी हम अपनी लाइफ में अनबैलेंस चीज़ों को फील कर रहे हैं वो हो सकता है चीज़ें बैलेंस हो जाएं और आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कूल और काम फील करें। तो इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर रखना चाहिए। अगर राहु की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में होती है तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर वाटर रखते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके द्वारा आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया
कि राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर रखने का क्या लॉजिक है, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।